दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा आखिर कैसे कंप्लीट हुआ, जिसको बनाने के लिए सिर्फ 6 साल का समय दिया गया था। जहां फाउंडेशन करना था वहां रेतीले पत्थर और छोटे छोटे कमजोर पत्थर थे जो इतनी बड़ी बिल्डिंग का वजन नहीं उठा पाते। स्ट्रक्चर डिजाइन कैसे हुआ जो लाखों टन कंक्रीट का वजन उठा सके। कंक्रीट मिक्सचर को कैसे भेजा जाता था जो ऊपरी फ्लोर तक जाते जाते न सूखे। मटेरियल इतनी ऊंची बिल्डिंग पर कैसे पहुंचाई जाती थी। 24,000 ग्लास पैनल कैसे लगाए गए। बुर्ज खलीफा के टॉप पर इस सॉलिड स्टील पाइप को कैसे लगाया गया। इस ग्लास पैनल का सफाई कैसे किया जाता है। दुबई में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 2,716 फीट है। बादलों को फाड़ कर निकलने वाली इस बिल्डिंग को बनाने में 114 अरब रुपयों का खर्चा हुआ था। ये रुपया ही नहीं बल्कि इंजीनियरिंग हिस्ट्री में इसे अजीब कारनामा माना जाता है, क्योंकि इस बिल्डिंग को बनाने में इंजीनियर, आर्किटेक्ट और वर्कर्स को किन किन चैलेंजों का सामना करना पड़ा था और उन चैलेंजों का सोल्यूशन कैसे निकाला गया, आज के इस वीडियो में आप जान सकेंगे। चैलेंज नंबर 1, बुर्ज खलीफा को बनाने में सबसे पहला चैलेंज था कंस्ट्रक्शन टाइम पे होना। बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए इंजीनियर को सिर्फ 6 वर्षों का टाइम दिया गया था, जिसमें उनको ये सारे कारनामों को करना था। इन 6 सालों में 3 साल सिर्फ बिल्डिंग की डिजाइन के लिए रिक्वायर्ड था। यदि 3 साल सिर्फ बिल्डिंग की डिजाइन बनाने में लगा देते तो बाकी 3 साल में बिल्डिंग की फिजिकल स्ट्रक्चर को बनाना मुश्किल था। इसीलिए इंजीनियर ने डिसाइड किया कि बुर्ज खलीफा का स्ट्रक्चर बिना कंप्लीट डिजाइन की शुरू कर दिया जाए। इसी वजह से फरवरी 2004 में बुर्ज खलीफा के फाउंडेशन के लिए खुदाई शुरू कर दिया गया और साथ साथ डिजाइन का काम भी चलता रहा। चैलेंज नंबर 2, जब बुर्ज खलीफा का फाउंडेशन बनना स्टार्ट हुआ तब एक और समस्या ने जन्म लिया। आमतौर पर ऊंची बिल्डिंग का फाउंडेशन जमीन के अंदर बड़े बड़े पत्थरों पर किया जाता है, लेकिन जिस जगह पर बुर्ज खलीफा का फाउंडेशन करना था वहां या तो रेतीले पत्थर थे या छोटे छोटे कमजोर पत्थर। अब सवाल उठाया गया कि क्या दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग इन छोटे छोटे कमजोर पत्थरों पर टिक पाएगा। क्या ये छोटे छोटे कमजोर पत्थर इस ऊंची बिल्डिंग का वजन उठा पाएगा। इस समस्या से निपटने के लिए इंजीनियरों ने साइंस के एक प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया, वो था फ्रिक्शन। बुर्ज खलीफा के फाउंडेशन में 192 स्टील पाइल्स को 50 मीटर नीचे तक धंसाया गया, जो पूरे बुर्ज खलीफा का वजन इस 192 पाइल्स पे टिका है। चैलेंज नंबर 3, बुर्ज खलीफा के डिजाइन के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी इमार ने शिकागो में टॉप लेवल आर्किटेक्चर फर्म से बात की। ये आर्किटेक्चर फर्म माजी में भी कई ऊंची इमारत की स्ट्रक्चर डिजाइन कर चुकी थी, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग की डिजाइन तैयार करने में इनके भी पसीना छूट गए। इनको ये चैलेंज था कि इनको एक ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन करना था जो लाखों टन कंक्रीट का वजन भी उठाए और जो उनके फ्लोर्स हैं इनमें नेचुरल लाइट से रोशनी भी हो और 160 फ्लोर मंजिला भी हो। इस यूनिक प्रॉब्लम का सलूशन इस फर्म ने दिन रात एक करके निकाल ही लिया और उन्होंने बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए स्ट्रक्चर डिजाइन किया और वो था बटरस स्ट्रक्चर, जो दुनिया में पहली बार इस स्ट्रक्चर को दिया गया। चैलेंज नंबर 4, दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन टीम ने एक के बाद एक फ्लोर्स बनाती गई, लेकिन थोड़ा ऊपर जाते ही इनको एक और मुश्किल चैलेंज का सामना करना पड़ा और वो चैलेंज ये थी कि जो कंक्रीट का मिक्सचर तैयार करके ऊपर भेजते थे वो ऊपर जाते जाते सूख जाता था। इस चैलेंज का सलूशन सिर्फ एक था और वो था कंक्रीट सक्शन सिस्टम, यानी बुर्ज खलीफा के बॉटम से लेकर टॉप तक मोटे मोटे पाइप इंस्टॉल किए गए और इस पाइप के जरिए कंक्रीट को ऊपर के फ्लोर तक पहुंचाना था। ये कोई छोटा मोटा कंक्रीट नहीं था, बल्कि बुर्ज खलीफा में लगने वाला टोटल कंक्रीट का वजन 1 लाख हाथियों के वजन के बराबर था और इसीलिए इतनी वजन कंक्रीट को पंप करने के लिए दुनिया के 3 सबसे ताकतवर पंप मंगाए गए जो इस काम को पूरा किया। चैलेंज नंबर 5, बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन के काम को पूरे 3 साल हो चुके थे और 140 फ्लोर तैयार हो चुका था। बुर्ज खलीफा ने 140 फ्लोर तक पहुंचते पहुंचते दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का रिकॉर्ड हासिल किया।
लेकिन ऊपर तक मटेरियल पहुंचाने के लिए उनके पास जो क्रेन थी उसके पास बिल्डिंग के 120वें फ्लोर तक ही मटेरियल पहुंचाने की कैपेसिटी थी। सिर्फ क्रेन की ही बात नहीं थी, बल्कि जो क्रेन ऑपरेटर यानी जो क्रेन चलाते थे उन्होंने भी ज़्यादा ऊंचाई पर काम करने से मना कर दिया था। इसके लिए एचआर फर्म ने पूरी दुनिया से क्रेन ऑपरेटर को दुबई में लाया, जिन्हें ऊंचाई पे काम करने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। इन क्रेन ऑपरेटर का लैंग्वेज अलग अलग था, लेकिन इनमें एक चीज़ कॉमन थी और वो था कि उनको हाइट से डर नहीं लगता था। 700 मीटर की ऊंचाई पर ये क्रेन ऑपरेटर दिन के 12 घंटे गुजारते थे और ये क्रेन के केबिन में ही सोते थे। चैलेंज नंबर 6, बुर्ज खलीफा को लॉन्च होने में सिर्फ 2 साल बचे थे। बिल्डिंग के पूरे फ्लोर का स्ट्रक्चर बन चुका था, लेकिन एक चीज़ कहीं नज़र नहीं आ रही थी और वो थी ग्लास पैनल। मैं आपको बता दूं कि बुर्ज खलीफा पर टोटल 24,000 ग्लास पैनल्स लगने थे। जब ग्लास पैनल लगने की बारी आई तो उनको लगने से बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर दुबई की गर्मी के कारण और ऊंचाई के कारण 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। यदि इस ग्लास पैनल को लगाया जाता तो बिल्डिंग के रूम को ठंडा करने के लिए 10 गुना ज़्यादा बिजली खपत होता। इस समस्या को लेकर पूरे 18 महीने गुजर गए, लेकिन आखिरकार मशहूर इंजीनियर जॉन जराफा ने कहा, मेरे पास इस समस्या का सॉल्यूशन मौजूद है, लेकिन वो सॉल्यूशन बहुत महंगा होगा। जॉन की इस सॉल्यूशन को कबूल की गई क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। जॉन ने एक खास किस्म का ग्लास बनाया जो सूर्य से आने वाली यूवी रेज को वापस रिफ्लेक्ट कर देता था। लेकिन इस एक ग्लास पैनल की कीमत $2,000 थी और पूरे 24,000 पैनल बनाने थे। ये टोटल रकम 3 अरब 60 करोड़ होती थी, जिसके लिए एक पूरी फैक्ट्री बनाई गई जिसमें सिर्फ यही ग्लास पैनल मैन्युफैक्चर हुए और सिर्फ 4 महीनों में ही ये एल्यूमिना ग्लास पैनल तैयार हो गया। चैलेंज नंबर 7, कंस्ट्रक्शन के आखिरी साल में बुर्ज खलीफा लॉन्च होने के लिए बिल्कुल तैयार था। गैस, पानी और बिजली का सारा काम तैयार था, लेकिन बुर्ज खलीफा की टॉप एंडिंग अधूरी थी क्योंकि इसके ऊपर एक सॉलिड स्टील का पाइप लगाना था जिसकी लंबाई 136 मीटर थी और इसका वजन 350 टन था। दुनिया में ऐसी कोई भी क्रेन मौजूद नहीं थी जो इतनी वजनी सॉलिड स्टील पाइप को बादल से भी ऊपर बुर्ज खलीफा के टॉप पर रख सके, लेकिन किसी भी कीमत पर इस काम को करना था क्योंकि बुर्ज खलीफा लॉन्च होने वाला था। आखिरकार इंजीनियर ने इस समस्या का भी सॉल्यूशन निकाला और उन्होंने फैसला किया कि 136 मीटर इस रॉड को बुर्ज खलीफा के अंदर ही बनाया जाए। इस रॉड के छोटे छोटे टुकड़ों को बुर्ज खलीफा के टॉप तक ले जाया गया और इसे वहीं पे असेंबल किया गया। चैलेंज नंबर 8, अब बुर्ज खलीफा पूरी तरह से कंप्लीट था, लेकिन सालों की धूल धक्कर से और कंस्ट्रक्शन वर्क से पूरा मिट्टी से भरा हुआ था और काम था बाहर से इसे अच्छी तरह पॉलिश करने का। इसका तो कोई हल सामने नहीं आया, बल्कि वर्कर्स को ही रस्सियों से लटकाकर बाहर से पूरे 24,000 ग्लास पैनल्स को पॉलिश किया गया। ये विंडो क्लीनिंग का काम अभी तक वर्कर की मदद से ही किया जाता है। उम्मीद है आप इस इंफॉर्मेशन को अपने तक सीमित नहीं रखेंगे और इसे और लोगों तक पहुंचाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।